सो हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका अंकित इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7265 और 2030 आईसी पर बेस्ड ये एम्पलीफायर। ये एक 2.1 एम्पलीफायर है जिसमें वो सारे फीचर्स मैंने देने की कोशिश की है जो कि इस सेगमेंट के लगभग सभी एम्पलीफायर्स में नहीं आते हैं। तो चलिए आज इसे एम्पलीफायर का रिव्यू करेंगे और कम्प्लीटली देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इस एम्पलीफायर में लगे हुए हैं। और इस एम्पलीफायर को ऑर्डर किया है मुंबई से शैलेश भाई ने और उन्हीं के लिए मैंने एम्पलीफायर रेडी किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एम्पलीफायर के फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है जो कि इस ब्लूटूथ कार्ड को ऑन करने के लिए लगाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है। तो अगर आप पावर को ऑन करेंगे तो सीधा ब्लूटूथ कार्ड ऑन नहीं होगा, आपको ब्लूटूथ कार्ड को ऑन करने के लिए पावर को ऑन करना पड़ेगा जो कि यूएसबी के लिए है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे मेन वॉल्यूम दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये मेन वॉल्यूम है जो कि सबवूफर और ट्विटर दोनों की आवाज़ को कंट्रोल करेगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस का कंट्रोलर है, ट्रेबल का कंट्रोलर है और बैलेंस का भी कंट्रोलर है जो कि दोनों स्पीकर्स लेफ़्ट और राइट को आपस में कंट्रोल करेगी। मान लीजिए लेफ़्ट से ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप उसको राइट की तरफ थोड़ा सा मूव कर देंगे तो आवाज़ बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद में पगारिया का ओरिजिनल ब्लूटूथ कार्ड मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये पगारिया कंपनी की तरफ से आने वाला ओरिजिनल बड़ी स्क्रीन का जो ब्लूटूथ कार्ड आता है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ओरिजिनल होने का क्या सबूत है तो यहाँ पे आप इसका जो सील है वो देख सकते हो, ये पगारिया की ओरिजिनल ब्रांडिंग के साथ में आता है और ये 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के बैक की। हालांकि इसका टॉप केस भी मेरे पास में है लेकिन अंदर से देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर से तो पैक्ड होके कोई भी दिखा देगा लेकिन अंदर क्या लगा रखा है वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के बैक की। तो एक चीज़ जो आपको नहीं दिखाई देगी वो है सीडी और डीवीडी के जो है कंट्रोल्स। यहाँ पे उसके पोर्ट्स नहीं दे रखे हैं क्योंकि उसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा ही है। आप देख पा रहे होंगे कि हीट सिंक कितनी बड़ी है कि सीडी और डीवीडी को जो है ना जगह नहीं मिल पाएगी। उसके बाद में स्पीकर पोर्ट्स हैं यहाँ पर के और इसमें आप 4 स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, 2 सबवूफर्स के लिए और 2 स्पीकर्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पे मेन लीड आपको देखने को मिलती है और ये मेन लीड लगभग 2 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ होगी। यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी के लिए कनेक्टर ज़रूर दे रखे हैं लेकिन ये काम नहीं करते हैं क्योंकि ये एम्पलीफायर 12012 की सप्लाई पर काम करता है तो बैटरी पर काम नहीं करेगा। उसके बाद में यहाँ पे एंटीना की वायर दी गई है जो कि ऑलरेडी टाइड अप है और हमारी जो मेन केबल है वो भी टाइड अप है। और जो केबल का कनेक्टर है उसकी भी आप क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी हैवी क्वालिटी का यहाँ पे कनेक्टर यूज़ किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के अंदर की कि इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे 12012 का 5 एम्पेयर का हैवी ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलता है जो कि कॉपर प्लस एल्युमिनियम में है। यहाँ पे प्योर कॉपर मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि जो प्राइस है वो और ऑलरेडी ज़्यादा थी तो इसको और कॉपर में लाने से प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन ये ट्रांसफार्मर भी सफिशेंट है और ऑल्दो मैं ये बात कहूँगा कि जितनी आईसी एक एम्पियर और वोल्टेज कंज्यूम करती है उससे ज़्यादा ही ये प्रोड्यूस करता है तो आवाज़ दबने का या फिर बेस कम होने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद में मेन बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो इस एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर आपको जो है एक 7265 की आईसी देखने को मिलती है, 2 2030 आईसी देखने को मिलती हैं और यहाँ पे इसके अंदर जो है माइका प्लस इतनी बड़ी हीट सिंक मैंने यूज़ की है जिसकी वजह से ये जो एम्पलीफायर है इसके अंदर ना तो फ़ैन की ज़रूरत है और आप इसको कंटिन्यूसली कितने ही टाइम तक चला सकते हो, ये ख़राब नहीं होने वाला। 100% इस चीज़ की गारंटी है। और अंदर जो आप पार्ट्स देख पा रहे हैं ये इसके ओवरऑल लुक्स है। एक आपको जो अलग से चीज़ दिखाई दे रही होगी वो यहाँ पे एक पीएफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये अगर आप देखो तो ध्यान से ये देखिए। अब ये पीएफ का क्या काम है, देखिए इस बोर्ड के अंदर जो है ट्रेबल नहीं आता है इनबिल्ट और इसमें सिर्फ बेस और वॉल्यूम का ऑप्शन ही मिलता है तो उसके लिए आपको जो है इसके अंदर अलग से ट्रेबल जो है ऐड करना पड़ता है और ये एक मजबूरी बन जाती है कि भाई अब अलग से हम ट्रेबल कहाँ से ऐड करें। इसमें काम में आता है 2 ऑप्शन, या तो आप इसके अंदर बेस ट्रेबल का बोर्ड जोड़ दो लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप यहाँ से इसके बेस को कंट्रोल करोगे तो फिर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि
ट्विटर का अगर आपने बेस कम कर दिया तो फिर सबवूफर का भी बेस कम हो जाएगा और फिर इस फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं बनता जो कि इस बोर्ड के अंदर लगी हुई है, तो आपस में मैस्ड अप हो जाएगा सारा कुछ और बोर्ड ढंग से काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने पीएफ का जो है यहाँ पे एक सर्किट तैयार किया है जो कि एक ट्रेबल जो है जम्फर बनाता है, जिसके सारे ये बोर्ड जो है ट्रेबल को भी प्रोड्यूस कर पाता है और उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। और बाकी बात करें सभी चीज़ों की, यहाँ पे जो कंट्रोल्स आप देख पा रहे हैं उन पर टेपिंग की गई है ताकि उसके अंदर डस्ट ना जाए। ऑल्दो मैं यहाँ पे जो है सील्ड पोटेंशियोमीटर यूज़ करना चाहता था, लेकिन मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पे तो खैर नहीं मिलते। आपके एरिया में अगर मिलते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंटीना की वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखी है और ये जो भी चीज़ें मैंने इसमें लगाई हैं ये कस्टमर की जो है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हैं। उन्होंने कहा था कि हीट सिंक काफ़ी बड़ी लगाइएगा क्योंकि 20-30 आईसी जल्दी ख़राब होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी आईसी के साथ में जो है बहुत बड़ी हीट सिंक यूज़ की है, जिसकी वजह से ये आईसी ख़राब होने का तो कोई चांस नहीं बनता। फिर भी अगर चांस बने तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि आईसी ख़राब होने वाली भी नहीं है। ओरिजिनल आईसी यहाँ पे यूज़ की है, ट्रायंगल कंपनी की जो आती है। ऑल्दो इस आईसी को आप ओरिजिनल वैसे भी ख़रीद नहीं सकते क्योंकि जो कंपनी से बनाती थी उसने तो इसे बनाना बंद कर दिया है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो आईसी आती है 20-30 में वो यही आती है ट्रायंगल वाली, और जो 72-65 है वो तो ओरिजिनल है ही। बाकी आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हो, फ्रंट एंड साइड लुक, और वेट काफ़ी ज़्यादा है इस एम्पलीफायर में। अगर मैं वेट की बात करूँ तो मेरे ख्याल से लगभग 3 से 4 या 5 किलो के आसपास तो वेट, मेरे ख्याल से 3-4 किलो तो वेट इसका होना ही चाहिए क्योंकि लगभग 300 से 400 ग्राम की तो ये सिर्फ हीट सिंक की है और बॉडी का वेट भी लगभग 300-400 ग्राम तो आराम से होगा ही, 500 ग्राम ही होगा मेरे ख्याल से, आधा किलो। और उसके बाद में जो ये ट्रांसफार्मर देख सकते हो इसका तो वेट आप सोच लो फिर, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 किलो तो आराम से इसका वेट है मेरे ख्याल से। और बाकी जो एग्जैक्ट वेट होगा वो तो बाद में कैलकुलेट हो ही जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो मैंने जैसे ये सेल किया है 1900 रुपीज़ में, 1900 रुपये में, और ये इसकी एग्जैक्ट प्राइस ही है। वैसे आप जो है 30-40 रुपये ऊपर नीचे मान कर चलिए, हो सकता है मे भी क्या पता इसमें जो है 1950 भी हो सकता है या फिर 1850 भी हो सकता है। तो वो 50-100 रुपये जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो जैसे प्राइस जो है डिफ्लेक्ट होती रहेगी उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। एग्जैक्ट प्राइस इस एम्पलीफायर की यही है। और आपको ये एम्पलीफायर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी ये एम्पलीफायर ऑर्डर करना है तो आपको कमेंट में नंबर मिल जाएगा, उस नंबर के ऊपर आप जो है व्हाट्सअप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना एम्पलीफायर का ऑर्डर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ यही एम्पलीफायर बनवाना चाहें, आपकी अगर मर्ज़ी है तो आप कस्टमाइज़ एम्पलीफायर भी तैयार करवा सकते हैं लोवेस्ट से लोवेस्ट प्राइस, और जो भी इसमें कंपोनेंट्स लगेंगे हर एक कंपोनेंट की प्राइस आपको मैं बिल के साथ में दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।